नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। आप लोगों को पता ही है कि इसमें मैंने लगभग 4-5 चैप्टर कवर करवा दिए हैं, 4-5 या 5 चैप्टर कवर हो गए हैं और ये आज लास्ट चैप्टर आपका है, जो कि है वायवीय प्रणाली के अवयव। जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं किसके, न्यूमेटिक सिस्टम के। न्यूमेटिक सिस्टम में जौन से कंपोनेंट्स या फिर अवयव यूज किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे और उन्हीं पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये भी आज आप लोगों का जो हाइड्रोलिक्स का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है। इसके पहले अगर आप लोगों ने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं पहले चैप्टर के, तो प्लेलिस्ट पर जाकर वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाऊँगा ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा बंद पात्र है जिसमें संपीड़ित वायु को स्टोर किया जाता है। संपीड़ित वायु का मतलब क्या है, जिसका आयतन कम कर दिया गया हो और दाब बढ़ा दिया गया हो, तो ऐसी वायु को हम लोग संपीड़ित वायु कहते हैं। और जो ये वायु होती है ये संपीड़क द्वारा संपीड़ित की जाती है, क्योंकि इसी पर आधारित हमारे क्या वायवीय सिस्टम होते हैं, वायवीय अवयव होते हैं और इन्हीं पर आधारित इनसे बने हुए कंपोनेंट चलते हैं। तो जो आप लोगों की संपीड़ित वायु होती है वो एक बंद पात्र में रखी जाती है और जो वो बंद पात्र होता है वो वायुग्राही होता है। क्या, कौन सा? वायुग्राही होता है। तो नाम से भी क्लियर हो रहा है, वायु को ग्रहण करने वाला वायुग्राही कहलाता है। तो 1 नंबर का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है संघनित्र में एकत्रित जल को बाहर निकालने का कार्य करता है। जो आपका कंडेंसर होता है, संघनित्र होता है, अगर उसमें जल एकत्रित हो जाता है और वो पूर्णतया नहीं निकल पाता है तो उसे हम लोग एक युक्ति द्वारा निकालते हैं। वो जो अवयव या फिर युक्ति होती है उसे हम लोग ऑटो ड्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो ड्रेन कहते हैं। ऑटो ड्रेन द्वारा संघनित्र में बचा पानी या फिर बचा जो भी मटेरियल होता है उससे हम लोग बाहर निकालते हैं। तो 2 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है संपीड़ित वायु में से नमी को दूर करने का काम होता है। जो संपीड़ित वायु होती है, जो संपीड़क द्वारा संपीड़ित की जाती है, जिसका आयतन कम कर दिया जाता है, तो अगर उसमें क्या है, नमी के कुछ कण बच गए हैं, पूर्णतया नमी दूर नहीं हो पाई है, तो वो हम लोग वायु ड्रायर द्वारा दूर करते हैं। जैसा कि आपको पता है ड्रायर का मतलब क्या होता है, जो बाल आप लोग सुखाते हैं जिससे गर्म हवा निकलती है और उससे क्या आप लोग बालों की नमी को हटाते हैं। तो वही यहाँ पर वायु ड्रायर है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी आपका वायु होती है अगर उसमें कुछ ना कुछ नमी के कण है संपीड़न के दौरान या संपीड़न के बाद में, तो उससे जो उनके नमी के कण दूर किए जाते हैं वो युक्ति होती है, वो उसे हम लोग वायु ड्रायर कहते हैं, वायु ड्रायर के नाम से जानते हैं। तो 3 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वह कौन सी युक्ति है जो वायु को निम्न दाब से उच्च दाब तक संपीड़ित करने का कार्य करती है। आपकी जो वायु होती है वो किसी भी पात्र या फिर कोई भी जो अवयव होता है, न्यूमेटिक अवयव होता है, उसमें कम संपीड़ित वायु को या फिर निम्न दाब पर वायु को भेजा जाता है और उसे संपीड़न के दौरान उच्च दाब की वायु बनाई जाती है। तो वो हम लोग करते हैं वायु संपीड़क द्वारा। किसके द्वारा? वायु संपीड़क द्वारा ये काम किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है एकल पद संपीड़क कितने दाब के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आपके जो संपीड़क होते हैं वो एकल पद और बहुपद होते हैं, मल्टी टर्म्स एंड सिंगल टर्म्स संपीड़क होते हैं, आप लोगों के कंप्रेसर होते हैं। तो जो आपका एकल पद संपीड़क होता है उसमें हम लोग कितना दाब तक किसी भी चीज को संपीड़ित कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग 4 से 30 बार दाब तक किसी भी वायु को संपीड़ित कर सकते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि
30 बार दाब से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमें क्या 30 बार से ज़्यादा दाब चाहिए या 30 बार से ज़्यादा दाब पर हमें किसी भी वायु को संपीड़ित करना है तो वहाँ पर हम लोग बहुपद संपीड़क का यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, दाब के अनुसार संपीड़क के प्रकार हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एकल और बहुपद, एकल पद और बहुपद। तो अगर हमें 4 से कितने के बीच में, 4 से 30 के बीच में अगर हमें दाब चाहिए होता है तो सिंगल पद का यूज करते हैं, और अगर 30 से ऊपर का चाहिए होता है तो हम बहुपद संपीड़क का यूज करते हैं। तो 6 नंबर का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द्वि स्क्रू संपीड़क में एक अवतल कंटूर तथा दूसरा उत्तल कंटूर वाले दो स्क्रू होते हैं, उन्हें कहा जाता है। आपका जो द्वि स्क्रू संपीड़क होता है उसमें एक अवतल कंटूर लगा होता है और एक उत्तल कंटूर लगा रहता है। तो इन दो स्क्रू को कहते हैं, ये स्क्रू क्या होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं मेल फीमेल रोटर। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेल फीमेल रोटर। ये दोनों आपस में मैच करते हुए गियर की तरह कुछ चलते हैं, तो इन्हें हम लोग मेल फीमेल रोटर इसीलिए कहते हैं। तो 7 नंबर का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जब निम्न दाब तथा वायु के कम आयतन की आवश्यकता हो तो किस संपीड़क का प्रयोग किया जाता है। अगर क्या है, वायु जो आयतन है वो कम हो और निम्न दाब की वायु हमें चाहिए हो तो वहाँ पर हम लोग किस संपीड़क का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग घूर्णी वेन टाइप संपीड़क का प्रयोग करते हैं। कौन सा, घूर्णी या फिर रोटरी वेन टाइप का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि, तो ये 8 नंबर का बी नोट कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन अगला कह रहा है जो वायु दाब को रेखीय यांत्रिक बल तथा गति में बदलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं, जो वायु दाब होते हैं उनको रेखीय यांत्रिक बल या फिर गति में बदल दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं वायु व न्यूमेटिक सिलेंडर। वायु सिलेंडर या फिर न्यूमेटिक, जो चीज़ें वायु से चलती हैं उसे हम लोग न्यूमेटिक कहते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और जो वायु को संपीड़ित कर रहा हो तो उसे हम लोग वायु सिलेंडर कहेंगे या फिर न्यूमेटिक सिलेंडर कहेंगे। तो 9 नंबर का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब रोटर घूमता है तो किसके कारण वायु प्रवेश करती है। जब रोटर घूम रहा होता है तो वहां पर कौन सी ऐसी पोजीशन आती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है कि वायु हमारी बाहर से अंदर हो जाती है। तो हम लोग जब रोटर को घुमाते हैं तो हम लोग उस जगह पर क्या निर्वात उत्पन्न कर लेते हैं, और निर्वात जब उत्पन्न कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक वायु क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आसानी से चली जाती है। तो जहां पर निर्वात होता है वहां पर क्या दाब होता है निम्न, और वातावरण में जो दाब है वायु का वो होता है थोड़ा सा अधिक, तो अधिक से निम्न की ओर तुरंत चली जाती है और ये रोटर के साथ में घूमने लगती है। ठीक है। तो इसका 10 नंबर का बी आंसर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 10 का बी ये लगा लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में किसका प्रयोग संपीड़ित वायु से सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सा इसमें अवयव एक है जिसमें जो संपीड़ित वायु होती है उसमें अगर अशुद्धियां हैं उन्हें दूर करना है, तो इन चारों उपकरणों में हम लोग किस उपकरण का यूज करते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर हमें शुद्ध करना है या छानना है या उससे किसी अन्य प्रकार के कणों को दूर करना है, कणों को पृथक पृथक करना है, तो वहां पर हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। किसका यूज, फिल्टर का यूज करते हैं। और अगर हम लोग वायु से किन्हीं कणों को या अशुद्धियों को दूर कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग वायु फिल्टर का यूज करेंगे। तो 11 नंबर का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कह रहा है लाइन फिल्टर कितने माइक्रोन तक की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। जो आपके लाइन फिल्टर होते हैं तो उनमें हम लोग कितनी छोटी या फिर बोल दें कितने माइक्रोन, माइक्रोन क्या है, एक छोटी यूनिट है,
तो कितने माइक्रोन तक के कणों को ये दूर कर सकता है। तो आपका जो लाइन फिल्टर होता है वो लगभग 5 से 50 माइक्रोन तक के कणों को दूर कर सकता है, या 5 से 50 माइक्रोन तक की अशुद्धियों को ये छानकर अलग कर देता है। तो 12 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तेल की एक नियंत्रित मात्रा को वायु के साथ मिलाना निम्न में किसका काम है। जो आपका तेल होता है उसमें नियंत्रित मात्रा अगर वायु की मिलाई जा रही हो तो वो किसका काम होता है। तो क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है इंजन में, सीआई इंजन में, एसआई इंजन में, मोटरसाइकिल में जो हम लोग इंजन यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन यूज करते हैं। तो पेट्रोल इंजन में क्या किया जाता है कि पेट्रोल के साथ में हम लोग वायु का मिश्रण भी मिलाते हैं। तो ये काम कार्बोरेटर में किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है कि वायु होती है और वहाँ पर हम लोग लुब्रिकेशन अगर कर रहे होंगे तो वहाँ पर ऑयल होगा। तो यहाँ पर क्या लुब्रिकेशन की बात हो रही है, तो इस स्थिति में हम लोग वायु लुब्रिकेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वायु लुब्रिकेटर का यूज करते हैं। अगर क्या है कि तेल में वायु की एक निश्चित मात्रा या फिर हमें आवश्यकता के अनुसार मात्रा मिलानी है तो वहां पर हम लोग वायु लुब्रिकेटर का यूज करेंगे। तो 13 नंबर का बी आंसर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वायुई प्रणाली में, वायु प्रणाली जो भी लुब्रिकेटर होता है में किस तरह के खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। जो आपका न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसमें जो लुब्रिकेटर होता है उसमें अगर खनिज तेल का प्रयोग किया जा रहा है तो किस टाइप के खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। तो जो खनिज तेल होता है आपका पतला खनिज तेल होता है, अत्यधिक पतला होता है, उसमें मोटापा नहीं होगा या बोल सकते हैं गाढ़ापन नहीं होता है। तेल के संबंध में अगर लें तो पतला और अगर गाढ़ा बोला जाए तो पतला या मोटा बोला जाए तो उसके गाढ़ेपन से लिया जाता है। अगर तेल ज़्यादा गाढ़ा है तो उसे हम लोग मोटा तेल बोलेंगे, और अगर तेल बिल्कुल पतला है तो उस सॉरी गाढ़ा नहीं है, ठीक है, उसके कण क्या हैं, तेजी से बह सकते हैं खुले मैदान में या फिर खुले स्थान में, तो उस तेल को हम लोग पतला तेल बोलते हैं। तो जो आपकी वायवीय प्रणाली में लुब्रिकेटर है यहाँ पर हम लोग जिस खनिज तेल का यूज करते हैं वो पतला खनिज तेल होता है। तो इसका ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है वायवीय प्रणाली लुब्रिकेटर में किस श्यानता का खनिज तेल प्रयोग किया जाता है। तो जो आप लोगों का वायु प्रणाली होती है उसमें जो लुब्रिकेटर होता है उसमें जो श्यानता होती है वो श्यानता आप लोगों की 10 से 50 सेंट्री स्ट्रोक की होती है। कितनी श्यानता होती है, 10 से 50 सेंट्री स्ट्रोक की होती है। जो आपका श्यानता का यहाँ पर मात्रक दिया गया है वो सेंट्री स्ट्रोक होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि वायु प्रणाली में जिस श्यानता वाले लुब्रिकेटर का यूज किया जाता है उसमें जो श्यानता होती है उसकी यूनिट क्या है या उसका मात्रक क्या होता है। तो आप लोग आंसर लगाएंगे सेंट्री स्ट्रोक। तो आप लोग ये समझ गए होंगे 15 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोगों का इन्हीं क्वेश्चन के साथ में ये चैप्टर होता है पूरा फिनिश, और आज से आप लोगों का हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स का पूरा सिलेबस हो गया कंप्लीट। ये जितने भी चैप्टर थे मैंने सारे आपको कवर करवा दिए हैं। अब आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित क्विज मिलना टेलीग्राम पर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पर डे अब क्विज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी सब्जेक्ट हो चुके हैं ख़त्म, तो आप लोगों का जो हाइड्रोलिक सब्जेक्ट हो गया पूरा खत्म। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।